Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. As you know, I have read the half part of this article in front of you in my previous video, and today I am going to read the next half part of this article because there was so many advanced vocab and idiomatic expression in this article, so I decided to divide this article in two parts. So, in my previous part, I डिस्कस द मीनिंग ऑफ द माइंड बोगलिंग, जिसका मतलब होता है अक्ल को चकरा देने वाला। ठीक है, जिसे देख के अक्ल दंग रह जाए। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग का मीनिंग होता है हैरत ज़दा होना। ठीक है, किस चीज़ को देख के हम लोग जब हैरान हो जाते हैं उसलिए कह रहे हैं हैरत ज़दा हो जाना। उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया था डॉन। डॉन का मतलब होता है टू पुट ऑन। जब हमने कुछ किसी को ड्रेस पहनना है या मतलब हमने कोई कैप पहनी है तो उसके लिए टू पुट ऑन की जगह हम लोग डॉन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने प्रीवियस वीडियो में ये आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें ये डॉन का वर्ड आया तो उसे कैसे राइटर ने यूज़ किया है ये मैंने आपको तभी एक्सप्लेन कर दिया था। तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो दे सकते हैं इसका मीनिंग जानने के लिए। सो उसके बाद हुई डिस्कस्ड एन अदर इडियोमैटिक एक्सप्रेशन दैट वाज आउट ऑफ द बॉक्स। ये एक इडियम है, इसका मतलब था कि ना अपनी मतलब लिमिट से आगे होके सोचना। अब मतलब हकीकत से ज़रा आगे होके सोचना, मतलब ऐसे शख्स से रब्ता करने से हमारा रब्ता नहीं हो सकता, या ऐसे शख्स से अपने ड्रेस बनवाना जो बहुत एक्सपेंसिव है हम उससे अपने ड्रेस नहीं बनवा सकते। ये इस सेंस में जो था ना आउट ऑफ द बॉक्स हो के, ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचना या कुछ करना, उस सेंस में आउट ऑफ द बॉक्स को हमने यूज़ किया था। तो आज जो है हम लोग इस आर्टिकल का दैट इज़ रिलेटेड टू अंबानीज टू टेक 800 गेस्ट और लग्जरी क्रूज़ के अंबानी 800 गेस्ट को जो लग्जरी क्रूज़ पे लेके जा रही है, ये आर्टिकल हम पढ़ रहे थे और अब आज हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो पढ़ते हैं। ठीक है जी, रिमेनिंग पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि उस जहाँ हमने छोड़ा था उससे आगे। ये देखें जी, आज का आर्टिकल हमने पढ़ना है यहाँ से द इंट्रिकेट, यहाँ से देखें द इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है पेचीदा, और इधर इधर जो थे ना ये माइंड बोगलिंग और आउट ऑफ द बॉक्स, ये आउट ऑफ द बॉक्स ये वाला हो गया था, और स्टैगरिंग ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में इसके एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ, अपनी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आज इसका हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें देखते हैं द इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब है कि पेचीदा, क्रिएशन एक क्रिएट करना, कुछ डिज़ाइन बनाना। डिज़ाइंड फॉर अ स्पेस थीम प्री वेडिंग, स्पेस थीम प्री वेडिंग उन्होंने ड्रेस बनाया है। द पेचीदा क्रिएशन जो कि पेचीदा ईजाद थी, डिज़ाइन की गई थी फॉर अ स्पेस थीम प्री वेडिंग ऑफ द आउटफिट। आउटफिट का मतलब होता है जो कपड़े थे, जो प्री वेडिंग आउटफिट था उसका राधिका मर्गन का, वो उसकी जो क्रिएशन थी वो बहुत ही इंट्रिकेट, बहुत पेचीदा थी। मेकिंग वन वंडर, मेकिंग बनाते हुए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी हिंट दे चुकी हूँ कि जब जिस जो हमारे सेंटेंसेस होंगे उनके लास्ट पे अगर बनाते हुए आ रहा है या करते हुए आ रहा है, नहाते हुए आ रहा है, मतलब खाते हुए कहते हैं कि नहाते हुए वो खाना खा रहा था, या खाना खाते हुए वो मतलब बातें कर रहा था, तो इस तरह के जब वर्ड है ना नहाते हुए, खाते हुए, रोते हुए, तो उनके जो वर्ब होता है ना वो वाला वर्ब ING की फॉर्म में होता है। ठीक है ना, ये देखे मेकिंग वन वंडर के मतलब हर किसी को हैरान करते हुए। ठीक है जी, मेकिंग वन वंडर हर किसी को हैरान करते हुए। हाउ कैसे वन इज सपोज्ड, सपोज का मतलब है तस्वुर करना। हाउ कैसे वन इज सपोज्ड तस्वुर किया जा सकता है टू पुट ऑन। पहले उन्होंने यहाँ टू पुट ऑन की जगह उन्होंने डॉन का वर्ड यूज किया है, यहाँ उन्होंने यूज किया है टू पुट ऑन। टू पुट ऑन द ड्रेस इन द फर्स्ट प्लेस, कि किस तरह मतलब वो स्पेस थीम का कोई ड्रेस जो है वो कोई पहनता है, ये हर किसी को हैरान कर रहा है। हर उसका जो आउटफिट है हर किसी को हैरान करते हुए कि किस तरह किसी एक शख्स को ख्याल भी किया जा सकता है इस तरह का ड्रेस पहनते हुए। ठीक है, इस तरह का वो ड्रेस पहनेंगे, ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है। उर्दू ट्रांसलेशन हम किसी तरीके से भी कर सकते, लेकिन होनी चाहिए वो उसी ही टेंस में, उसी ही अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही होनी चाहिए, अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही होनी चाहिए। लेकिन आप अल्फाज का रद्द बदल कर सकते हैं अपनी वो लैंग्वेज के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक। एज पर बिजनेस इनसाइडर इंडिया, बिजनेस इनसाइडर इंडिया के एज पर होता है के मुताबिक, बिजनेस इनसाइडर इंडिया के
के मुताबिक दिस यूनिक पीस इज, दिस यूनिक ये जो ड्रेस था, दिस यूनिक पीस, ये क्या होगा, दिस यूनिक पीस हमारा क्या हो गया है, ये सब्जेक्ट। मैं आपको बहुत दफा बता, जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है जी। हम कहते हैं ये जो यूनिक कपड़ा है, ये जो यूनिक पीस है, तो ये हमारा, हमने इसके बारे में बात कर रहे हैं, कपड़े के बारे में, पीस के बारे में, ये हमारा सब्जेक्ट है। दिस यूनिक पीस इज है क्राफ्टेड, क्राफ्टेड बनाया गया। ठीक है। इसके बाद V3 है, तो ये इसका मतलब ये पैसिव का सेंटेंस है, और पैसिव का सेंटेंस या कैसे उन्होंने क्या है, ये बनाया गया है, बताया ही नहीं किसने बनाया है। ये जो यूनिक पीस है इस क्राफ्टेड बनाया गया है यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, फिर इस्तेमाल करते हुए एक वर्ड आ गया ना, तो इस्तेमाल करते हुए के साथ हम ING फॉर्म लगाएंगे। इस्तेमाल करते हुए एरोस्पेस एल्युमिनियम टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस एल्युमिनियम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, एंड इज 3D कर्व्ड, और ये 3D कर्व है। ठीक है, इसे 3D कर्व में बनाया गया है। ड्राइंग, ड्राइंग खींचते हुए, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ द गैलेक्टिक प्रिंसेस, गैलेक्टिक प्रिंसेस का ध्यान में रखते हुए, उनसे इंस्पायर होते हुए ये वाला जो उनका ड्रेस है वो बनाया गया है। मोर ओवर, ताहम, एज पर बॉलीवुड शादी, इसके एक पेज है या एक वो है कि मतलब एक अथेंटिक पेज है जो न्यूज़ देता है इस तरह की बॉलीवुड के बारे में। उनके मुताबिक वो कहते हैं कि ऑल्दो अगिरचे, ठीक है जी, ऑल्दो अगिरचे द 3D एलिमेंट्स, एलिमेंट शोज द यूज ऑफ आर्मंड गोल्डन पार्ट ऑफ द ड्रेस। कहते हैं ये 3D है ना, ये शो करता है आर्मंड, आर्मंड का मतलब होता है कि एक कवर जो हमें मतलब बचाती है किसी किसी चीज़ से या किसी नुकसान से, उसे कहते हैं आर्मंड। मतलब जरा बकता है, ये देखो ये एक ड्रेस है ना, इसके ऊपर जो इस तरह का उन्होंने एक ड्रेस बनाया हो, तो ये जो लाइन है ना इसकी, ठीक है, ये एक गर्ल है। ठीक है, ये आ गई गर्ल, ये जो उसका ड्रेस है, फ्रॉक फ्रूक उसने पहनी हुई, ये जो बाहर वाला हिस्सा है ना, ये आर्मर्ड है। आर्मर्ड मतलब ये हिफाजत करने वाला हिस्सा है इसका। भाई किससे हिफाजत करेगा इसे, ये भी हम देख लेते हैं। यूज ऑफ द आर्मर्ड गोल्डन पार्ट ऑफ द ड्रेस, ठीक है जी, कहते हैं ये हमें दिखाता है आर्मर्ड गोल्डन पार्ट ऑफ द ड्रेस के, मतलब गोल्डन पार्ट जो है ना उसका, जो ड्रेस का होगा वो जरा बख्तर होगा, वो बंद होगा किसी चीज़ में, वो हिफाजत करने वाला होगा। इस तरह के इसका आर्मर्ड का जो होता है मीनिंग वो होता है। द डिजाइनर मेंशन, उसने मेंशन किया। ठीक है जी, V2 है तो सीधा समय पर चल रहा है कि पास्ट का सेंटेंस है डेट के। द मटेरियल इज फ्लूइड, जो मटेरियल है वो ना मतलब फ्लूइड है, मतलब वो सख्त नहीं है, वो नर्म है। एंड डेलिकेट, और नर्म है। दस इसलिए द ड्रेस वाज, जो ड्रेस था, डिज़ाइन किया गया था। वॉज वर्क के बाद V3 है तो ये पैसिव है, डिज़ाइन किया गया था। यूजिंग इस्तेमाल करते हुए, फिर इस्तेमाल करते हुए आ गया। अब आपको पता चल रहा होगा कि हमने यूजिंग क्यों यूज़ किया है। जब सेंटेंस में करते हुए आएगा, या जिस भी सेंस में हमने उसमें जो वर्ब होगा उसमें ING फॉर्म लगानी है। यूजिंग इस्तेमाल करते हैं। न्यू एरा, नई नई दौर की, ये टेक्नोलॉजी एंड टुक 30 आर्टिस्ट टू कंप्लीट इट, और 30 आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया इसको कंप्लीट करने के लिए। आगे कहा जा रहा है कि इफ़, अगर, ठीक है, ओ एंड इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं, इफ़ यू आर थिंकिंग, अगर आप सोच रहे हैं, डैट ऑल दिस, और ये तमाम, इज़ द क्रेजियस्ट पार्ट ऑफ द होल ऑर्डियल, कहते हैं ये क्रेजियस्ट पार्ट है होल ऑर्डियल का। ऑर्डियल वो चीज़ होती है जो कि एक आजमाइश होती है, ठीक है जी, जो किसी को हम आजमाइश के तौर पर लेते हैं। आजमाइश उनकी नहीं है, हमारी है। कि मतलब ये देखें कि ये हमें मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हमें कुछ देखने को मिल रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स हमें कुछ सुनने को मिल रहा है। तो क्या उस पर कहा उसने कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये क्रेजियस्ट, मगर उनका पागलपन है ऑफ द होल होल आर्डियल, मतलब जो हमारी आजमाइश है ये उसमें ये उनका पागलपन है। यू वुड नॉट बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ, कहते हैं कि आपको मज़ीद फिर सच सुनने की ज़रूरत है नहीं होगी, आपको मज़ीद सच नहीं सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि ये सब कुछ ना, ये सब कुछ फेक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। दिस एलेबोरेट आउटफिट इज़ टू बी पेयर्ड विद द स्पेस थीम इवेंट, कहते हैं कि ये जो एलेबोरेट आउटफिट है इसे बहुत प्यारा बनाया गया है, इसे स्पेस थीम के साथ बनाया है। विच एज पर बिजनेस इनसाइडर इंडिया, बिजनेस इनसाइडर इंडिया के मुताबिक इज सेट टू अनफोल्ड, अनफोल्ड का मतलब होता है खुलना, ठीक है,
मतलब तब उसकी नुमाइश होगी। टू अनफोल्ड एज अ लग्जरी क्रूज, ये जो कि अनफोल्ड होगा, ये खुलेगा एज अ लग्जरी क्रूज, लग्जरी क्रूज पर। ये जो ड्रेस है ये लग्जरी क्रूज पर ही पहना जाएगा। ठीक है जी। बिटवीन दरमियान May 28 to 30 अराउंड 300 गेस्ट विल बी ट्रीटेड एज एन अपॉर्चुनिटी टू गो देयर। कहते हैं 28 मई से 20 मई के दरमियान जो है ये ड्रेस पहना जाएगा और 800 गेस्ट होंगे उस क्रूज़ पे। आई होप कि आज की आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, और आज की क्लास मैंने आपको बहुत से न्यू मीनिंग्स और बता दिए हैं। कल की क्लास के भी जो मीनिंग थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।